स्वप्रेरण पढ़ाएंगे। स्वप्रेरण की घटना चुंबकीय फ्लक्स पर आधारित है। तो इससे पहले हम चुंबकीय फ्लक्स के बारे में समझते हैं। चुंबकीय फ्लक्स शब्द ही चुंबक से बना है। चुंबक जिस स्थान पर रखा जाता है उससे हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। यही चुंबक की विशेषता होती है। चुंबकीय बल रेखाओं के कारण ही चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि इस क्षेत्र में हम किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल को रख दें तो उस पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो होती है उसी संख्या की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। यह तो परिभाषा हो गई चुंबकीय फ्लक्स की, लेकिन भौतिक विज्ञान में केवल परिभाषा से ही काम नहीं चलता है। भौतिक विज्ञान में इस परिभाषा का गणितीय रूप भी देना पड़ता है। तो अब इसका गणितीय रूप हम कैसे देंगे, इसको हम समझते हैं। बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र को हम कैपिटल बी से दिखाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र को हम बी वेक्टर से लिखते हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र में जो पृष्ठ रखा गया है मान लेते हैं उसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर ए है। दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल आप लोग पढ़ चुके हो कि दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल जो होता है दोनों वेक्टरों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर दो वेक्टर राशियाँ वेक्टर बी और वेक्टर ए हैं, अतः इन दोनों का स्केलर गुणनफल b इंटू ए कॉस थीटा होगा। यहाँ पर थीटा एक कोण है। कैसा कोण है? यह कोण क्षेत्रफल वेक्टर ए और चुंबकीय बल रेखाओं के बीच बनने वाला कोण है। यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा और क्षेत्रफल वेक्टर ए के बीच का कोण 0 डिग्री है, अतः कास थीटा बराबर होगा कास 0 और कास 0 की वैल्यू होती है 1। इस प्रकार वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर हो जाएगा बी इंटू ए। तो इस प्रकार चुंबकीय फ्लक्स बराबर हो जाएगा बी इंटू ए और चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी से लिखा जाता है। फाई बी क्या है? बी चुंबकीय क्षेत्र है। क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का संबंध चुंबकीय क्षेत्र से है, इसलिए इसको हम लिखते हैं फाई बी, अर्थात फाई बी बराबर होता है बी इंटू ए। अब आते हैं अपने मूल टॉपिक पर, स्वप्रेरण। स्वप्रेरण क्या होता है? जैसा कि आप लोग जानते हो कि चुंबकीय बल रेखाओं के कटने से या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से विद्युत धारा का जन्म होता है। उसी प्रकार यदि किसी कुंडली में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए और इस धारा के मान में धारा नियंत्रक के द्वारा परिवर्तन किया जाए, परिवर्तन से हमारा मतलब है चाहे हम इस धारा को घटाएं और चाहे बढ़ाएं। तो जब धारा नियंत्रक के द्वारा मुख्य धारा में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में एक अन्य धारा उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि इस फिगर में आप लोग देख रहे हो, एक कुंडली है। इस कुंडली में एक धारा नियंत्रक जुड़ा है, एक बैटरी जुड़ी है और एक कुंजी जुड़ी है। जब बैटरी से धारा प्रवाहित होती है और धारा नियंत्रक के द्वारा धारा के मान को हम बढ़ाते हैं तो कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाती है जो मुख्य धारा का विरोध करती है और इसी विरोध करने वाली धारा को ही प्रेरित धारा कहा जाता है। प्रेरित धारा की विशेषता होती है कि यह मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध करती है। जैसा कि आप लोग लेंज का नियम जानते हो, लेंज के नियम में वैद्युत धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। वही प्रकृति यहाँ पर प्रेरित धारा की है कि यह मुख्य धारा का ही विरोध करती है। दूसरे फिगर में आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर जो है मुख्य धारा घट रही है, तो प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में बहने लगती है और मुख्य धारा के घटने का विरोध करती है। इस प्रकार प्रेरित धारा सदैव जो है वो मुख्य धारा का अपोज अर्थात विरोध ही करती है।
अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि इस प्रेरित धारा का उपयोग क्या है। देखिए बच्चों, प्रेरित धारा का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में है। जैसे चौक कुंडली इसी सिद्धांत पर बनाई गई है। चौक कुंडली का प्रयोग जो है ट्यूबलाइटों में किया जाता है, क्योंकि प्रेरित धारा जो होती है वो जब धारा का मान बढ़ जाता है तो मुख्य धारा के मान को घटा देती है, और जब धारा का मान कम हो जाता है तो मुख्य धारा के मान को बढ़ा देती है। इसी सिद्धांत पर चौक कुंडली काम करती है। अब जैसा कि हमने पहले बताया कि भौतिक विज्ञान में किसी भी चीज़ को सिर्फ कहने से काम नहीं चलता है, उसका एक गणितीय रूप देना पड़ता है। उसका गणितीय रूप है स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व। यहाँ पर बच्चों धारा को हम आई से दिखाते हैं। मान लेते हैं कि किसी कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा है आई, और इस कुंडली में मान लीजिए तार के फेरों की संख्या है कैपिटल एन। तार के फेरों की संख्या कितनी है? कैपिटल एन। तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या जो होगी वो चुंबकीय फ्लक्स और कुंडली में धारा के गुणनफल के बराबर होगी, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या हो जाएगी एन भाई बी, और इस चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या जो होती है कुंडली में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात एन फाई बी इज प्रोपोर्शनल आई, या एन फाई बी बराबर यल आई। यहाँ पर यल एक नेतांक है, इसी नेतांक को हम कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, अर्थात यल बराबर एन फाई बी अपॉन आई। धन्यवाद। इस वीडियो में बस यहीं तक।